सिखाएं तुमको चंदे का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। ये है मोदी जी के बोल नहीं है, उनका कार्टून बनाया गया है। लेकिन आप समझे साहब, चंदे पे चंदा, चंदे से धंधा बनाया जा रहा है। भाजपा की एक एक हरकत से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, जनता ने उसका झोला उठवाने की तैयारी भी फुल कर दी है। क्या ये मेरे बोलने की वजह है, इसकी बात भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ईडी सीबीआई की रेड की घंटी बजेगी उधर तो चंदा इधर बरसेगा। विश्व में अपना डंका बजाने वाली भाजपा को क्या कुर्सी और चंदा के सिवा कुछ और नजर नहीं आता? कैसे उन्हें चैन की नींद आ जाती है? जनता की ये दुर्दशा कर उन्हें अपने परिवार बताते हैं, शर्म भी नहीं आती। वैसे तो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में सबसे आगे चलते हैं, आचार संहिता के नियम तोड़ देते हैं, अपनी ठसक दिखाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। नियम गए भाड़ में, चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते हैं कि हमने देश को गरीबी मुक्त कर दिया है, लाखों गरीबों को घर दिया है, खाने का राशन दिया है। क्या उन लोगों की लिस्ट प्रधानमंत्री जी सामने रख सकते हैं, जिस तरह अपने कामों का बखान करते हुए आज उन्होंने देश के सामने मोदी का पत्र रखकर अपने कामों की गिनती कराई है? अगर उनकी लिस्ट सामने नहीं रख सकते तो उनकी लिस्ट सामने रखें, जो गरीब 67 लाख बच्चे यानी जीरो फूड इस देश में हर रोज सोते हैं। आपको बता दूं कि जीरो फूड या शून्य आहार का मतलब होता है इनमें वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 24 घंटे तक कुछ ना खाया हो। विश्व के 67 लाख बच्चों में से आधी संख्या इसमें से यानी कि 43 लाख बच्चों की संख्या जो है वो भारत से है। और जीरो फूड में भारत का नाम सबसे पहले आता है। ये रिपोर्ट्स में आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखिए, इस रिपोर्ट्स में सबसे शर्मनाक सूची में भारत, सूडान, माली, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से सबसे आगे निकल चुका है भारत। अब बताइए कि प्रधानमंत्री और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहां गए? विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी उद्योगपतियों को ठेका देने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ही बनाकर बैठे हैं क्या? भारत के युवाओं, महिलाओं तो छोड़िए, बच्चों की ये स्थिति देखकर क्या आपको गुस्सा नहीं आता? सरकार की तो बात अलग है, क्या आपको इस बात का दुख नहीं होता? भारत का नाम सबसे टॉप पर तो है, लेकिन किस लिस्ट में, ये देखकर क्या आपको बुरा नहीं लगता? अगर आपको ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो आप सिर्फ एक चलती फिरती लाश हैं। आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। अगर आप देश के विकास होते देखना चाहते हैं, उसमें खुश होना चाहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो आपको देश की इस स्थिति को देखकर भी आपके दिल में दुख होना चाहिए, ताकि आप देश के लिए आवाज उठा सके। तभी शायद आपको वो विकसित देश मिल सकेगा जिसकी आप अपने सपनों में कल्पना करते हैं। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बताते हैं, लेकिन जरा कोई मुझे ये बताए कि कौन से विश्व गुरु देश के बच्चे भूखे सोया करते हैं? यूं तो मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है, जो उनके पार्टी में शामिल हो जाने वाले हर व्यक्ति की छवि को एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन चिट दे देता है। तो कहां गई है वो वॉशिंग मशीन? देश के जीरो फूड की लिस्ट में जो नंबर 1 पर भारत दिख रहा है, वो नाम हटा दे। इसे क्यों अपनी वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल कर देश से गरीबी को पूरी तरह क्यों साफ नहीं कर देते मोदी जी? क्या भाजपाई मशीन का देश से गरीबी साफ करने में जादू नहीं चल पाएगा? सिर्फ वो उन्हीं नेताओं के लिए, भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए जो आपकी पार्टी में शामिल होते हैं। आइए आपको इस पे बड़ा एक मीम भी दिखाती हूँ कि किस तरह लोग मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। उनके हाथ मिलाने वाले भ्रष्टाचारी इंसानों को मोदी जी अपने वॉशिंग मशीन में किस तरह से उनको साफ सुथरा कर देते हैं, ये देखिए जरा। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी। और ये सिर्फ एक मीम नहीं है, और ना जाने कितने पोस्ट और ट्वीट किए जा रहे हैं जो भाजपा से देश मुक्त कराने के लिए हो रहे हैं। ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं कि भाजपा मुक्त सरकार, भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए। ये सिर्फ एक मजाक का पात्र बन के रह गए हैं। मतलब भाजपा की सरकार अब सिर्फ मजाक के नाम पर रह गई है। विपक्ष लगातार उन पर अपने तंज कसते हुए ट्वीट कर रहा है, उसका भी जवाब नहीं है। आइए आपको प्रियंका वाड्रा का ट्वीट पढ़कर बताती हूँ। ये देखिए, ट्वीट पर नजर डालिए, प्रियंका ने क्या लिखा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसमें नौजवान कितना ज्यादा निराश है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से लोग अपने घर नहीं चला पा रहे हैं, और तो नोटबंदी, जीएसटी जैसे नियम लाके इन्होंने लाखों लोगों के उद्योग भी चौपट कर दिए। लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है विपक्षी नेताओं के बयानों को घुमा फिराकर जनता का ध्यान भटकाना।
यहाँ मैं किसका जिक्र कर रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल प्रियंका ने अपने आखिरी लाइन में राहुल गांधी के बयान की बात को जिस तरह से मोदी ने घुमा फिरा कर अपनी रैली, अपने भाषण में बदल कर जिस तरह से शक्ति शब्द का इस्तेमाल कर जनता के आगे पेश किया, ये उसका जिक्र किया गया है। आइए अब आपको बीजेपी के दोहरे चरित्र का उदाहरण का एक वीडियो भी एक माध्यम से दिखाती हूँ। ये वीडियो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जबरदस्ती मोदी जी के प्रचार कराए जा रहे हैं, जिसमें प्रचार को 30 सेकंड में किस तरह से इतने हाई क्वालिटी पे दिखाया गया है कि मोदी जी ने वॉर को रोक दिया। वॉर में जो लोग फंसे थे भारतीय लोग, उन्हें सुरक्षित भारत लाया गया। हैरानी करने वाली बात यह है कि एक तरफ ये विज्ञापन चलवाया जा रहा है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने भारत के लोगों को सुरक्षित रूप से भारत ले आए, और एक तरफ वही मोदी जी मणिपुर की हिंसा पर उसको हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं। उस पर जब बात करने के लिए उनसे कहा जाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, मणिपुर का नाम नहीं निकलता। आप बताइए, अगर आप कोई चैलेंज, कोई कंपटीशन जीतते हैं, कोई अवार्ड अगर आपको मिलता है, आपको हाथ में माइक पकड़ाया जाए, तो आप कोई अच्छी स्पीच देंगे, खुश होकर स्पीच देंगे, या फिर आप अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। लेकिन ये देखिए, एक चैंपियन जो विनर बना है, इसे जब माइक पकड़ाया गया तो उसने खुशी की स्पीच की जगह अपना दर्द बयां किया है। हालांकि ये वीडियो थोड़े कुछ दिन पहले की है, लेकिन इसमें बताया है कि जो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है चैंपियनशिप की, मणिपुर हिंसा में जलकर राख हो रहा है। मणिपुर जाकर एक बार मोदी जी वहां जाके प्लीज आप आकर एक बार दौरा कर लें। इस तरह से एक चैंपियन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, चैंपियन के आंसू बिखर रहे हैं, वो भी कब, जब वो जीतता है। क्या ये दर्दनाक नहीं है? खैर, आज के लिए आप मेरे को बताइए, क्या चैंपियन, किसी भी चैंपियन के लिए अपनी स्पीच में मणिपुर राज्य की वो बात कर रहा है, उस पर कोई एक्शन तो छोड़िए, उस पर कोई रिप्लाई तक नहीं कर रहे हैं सरकार, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? सरकार का जो ये बर्ताव है, जो रुख है, वो कितना सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।